समय शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह तीसरे, छठे या 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला राजा की शत्रु की लक्ष्मी अभिसारिणिका की भांति उसके समीप आ जाती है। गुरु रवि और चंद्रमा ये क्रमशः लग्न 6 और 8 में हो तो यात्रा करने वाला राजा के सामने दुर्जनों की मैत्री के समान शत्रुओं की सेना नहीं ठहरती। यदि लग्न से 3, 6, 11 में पापग्रह हो तो शुभ ग्रह बलवान होकर अपने उच्चादि स्थान में स्थिर हो तो शत्रु की भूमि यात्रा करने वाला राजा के हाथ में आ जाती है। अपने उच्च कर्क में स्थित बृहस्पति यदि लग्न में हो और चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे त्रिपुरासुर को शिव जी ने नष्ट किया था। शीर्षोदय मतलब मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, कुंभ राशि में स्थित शुक्र यदि लग्न में हो और गुरु 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला पुरुष तारकासुर को कार्तिकेय की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। गुरु लग्न में और शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यात्री नरेश अपने शत्रु को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे वन को दावानल। यदि बुध लग्न में और अन्य शुभ ग्रह किसी केंद्र में हो तो तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को भी वैसे ही सोख लेता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में क्षुण नदियों को सोख लेती है। संपूर्ण शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा सूर्य या चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अंधकार को सूर्य की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 9 तथा 11 भाव में हो तो यात्रा करने वाला राजा रुई को अग्नि के समान अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देता है। चंद्रमा 10वें भाव में हो और बृहस्पति केंद्र में हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने संपूर्ण शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय पाप समूह का नाश कर देता है। अकेला शुक्र भी यदि सर्ववर्गोत्तम नवमासंगत लग्न में स्थिर हो तो उसमें भी यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को भी उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे पापों को श्री भगवान का स्मरण। शुभ ग्रह केंद्र का या त्रिकोण में हो तथा चंद्रमा यदि सर्ववर्गोत्तम 9 मास में हो तो यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को भी इस प्रकार सपरिवार नष्ट करता है जैसे इंद्र पर्वत को बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे समय में यात्रा करने वाला भूपाल सर्पों को गरुड़ के समान अपने शत्रुओं को अवश्य नष्ट कर देता है। यदि एक ही भी शुभ ग्रह उत्तमोत्तम वर्गोत्तम 9 मास में स्थिर होकर केंद्र में हो तो यात्रा करने वाला नरेश पाप समूह को गंगा जी के समान अपने शत्रुओं को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो राजा शत्रु को जीतने के लिए उपयुक्त राजयोग में यात्रा करता है उसका कोपानल शत्रुओं की स्त्रियों के अश्रु जल से शांत होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि विजया कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा शत्रुओं से संधि मतलब मेल हो जाती है। किसी भी दशा में उसके पराजय नहीं होती है। मनोजय प्रशंसा यात्रा आदि सभी कार्यों में निमित्त और शकुन आदि लग्न एवं ग्रह योग भी अपेक्षा भी मनोजय मन को मनस्मय तथा प्रसन्न रखना प्रबल है। इसलिए मनस्वी पुरुषों के लिए यत्नपूर्वक फल सिद्धि में मनोजय ही प्रधान कारण होता है। यात्रा में प्रतिबंध यदि घर में उत्सव, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या सुतक उपस्थित हो तो जीवन की इच्छा रखने वालों को बिना उत्सव को समाप्त किए यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा में अपशुकन यात्रा के समय यदि परस्पर 2 भैंसों या चूहों में लड़ाई हो, स्त्री से कलह हो या स्त्री का मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीर से खिसक कर गिर पड़े, किसी पर क्रोध हो या मुख से दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशा में राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशा वार तथा नक्षत्र दोहद
यदि राजा द्रुत मिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशा की यात्रा करे, तिल मिश्रित मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशा को जाए और द्रुत मिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशा की यात्रा करे तो निश्चित ही वह शत्रुओं पर विजय पाता है। रविवार को सज्जी का मिश्री और फला मसाला मिला हुआ दही, सोमवार को खीर, मंगलवार को कांची, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रवार को दूध तथा शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रुओं को जीत लेता है। अश्विन में कुलमास मतलब उड़द का एक भेद, भरणी में तिल, कृतिका में उड़द, रोहिणी में गाय का दही, मृगशिरा में गाय का घी, आद्रा में गाय का दूध, अश्लेषा में खीर, माधा में नीलकंठ का दर्शन, हस्त में पाष्टिक्य, साठी धान्य के चावल का भात, चित्रा में प्रियंगु मतलब कंगनी, स्वाति में अपूप मतलब मालपुआ, अनुराधा में आम, केला आदि, उत्तराषाढ़ा में साल्य, अगहनी के धान का चावल, अभिजित में हविष्य, श्रवण में कुशरान खिचड़ी, धनिष्ठा में मूंग, सतभिषा में जौ का आटा, उत्तरा भाद्रपद में खिचड़ी तथा रेवती में दही भात खाकर राजा यदि हाथी, घोड़े, रथ या नरयान पालकी पर बैठकर यात्रा करे तो वह शत्रु पर विजय पाता है और उसका अभिष्ट सिद्ध होता है। यात्रा विधि: प्रज्वलित अग्नि में तिलों से हवन करके जिस दिशा में जाना हो उस दिशा में स्वामी को उन्हीं के समान रंग वाले वस्त्र, गंध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालों के मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर अपने इष्टदेव और ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर राजा को यात्रा करनी चाहिए। दिक्पालों के स्वरूप का ध्यान: पूर्व दिशा के स्वामी देवराज इंद्र शची देवी के साथ ऐरावत पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं। उसके हाथ में वज्र है, उनकी क्रांति सुवर्ण सदस्य है तथा वे दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। अग्निकोण के अधीश्वर अग्निदेव के सात हाथ, सात जीवा और मुख है, वे भेड़ पर सवार है, उनकी क्रांति लाल है, वे स्वाहा देवी के प्रियतम है तथा श्रुक श्रवा और नाना प्रकार के आयुध धारण करते हैं। तीसरा दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का दंड ही अस्त्र है, उनकी आंखें लाल है और वे भैंसे पर आरूढ़ है, उसके शरीर का रंग कुंकुल लाली लिए हुए सांवला है, वे ऊपर की ओर मुंह किए हुए है तथा शुभ स्वरूप है। चौथा नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋत्य का वर्ण नील है, वे अपने हाथों में ढाल और तलवार लिए है। मनुष्य ही उनका वाहन है, उनकी आंखें भयंकर और केश ऊपर की ओर उठे हैं, वे सामर्थ्यशाली है और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। पांचवा पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण की अंगकांति पीली है, वे नागपाश धारण करते हैं। ग्राह उनका वाहन है, वे कालिका देवी के प्रणनाथ है और रत्न पर आभूषणों से विभूषित है। छठा वायव्य कोण के अधिपति वायुदेव काले रंग के मृग पर आरूढ़ है, अंजनी के पति है, वे समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप है, उनकी दो भुजाएं हैं, वे हाथ में दंड धारण करते हैं, वे उस प्रकार उसका ध्यान और पूजन करें। सातवीं उत्तर दिशा में स्वामी कुबेर घोड़े पर सवार है, उनकी दो भुजाएं हैं, वे हाथ में कलश धारण करते हैं, उनकी रंग क्रांति स्वर्ण के सदस्य है, वे चित्रलेखा देवी के प्राणवल्लभ तथा यक्षों और गंधर्वों के राजा हैं। आठवां ईशान कोण के स्वामी गौरीपति भगवान शंकर हाथ में पिनाक लिए वृषभ पर आरूढ़ है, वे सबके श्रेष्ठ देवता है, सबसे श्रेष्ठ देवता है, उनकी अंग क्रांति श्वेत है, माथे पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित होता है और वे सर्पमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस प्रकार इस सब दिक्पालों का ध्यान और पूजन करना चाहिए। प्रस्थान विधि: यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा लग्न में यह राजा स्वयं न जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहन में से किसी एक वस्तु को यात्रा के निर्धारित समय में घर से निकालकर जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा की ओर दूर रखा दे। अपने स्थान से निर्गमन स्थान प्रस्थान रखने की जगह 200 दंड मतलब 4 हाथ की
लगी से दूर होना उचित है, अथवा 40 या कम से कम 12 दंड की दूरी होनी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुर होकर जाए तो किसी एक स्थान में 7 दिन न ठहरे। अन्य राज्य मंत्री तथा साधारण जन भी प्रस्थान करके एक स्थान में 6 या 5 दिन न ठहरे। यदि इससे अधिक ठहरना पड़े तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लग्न विचार कर यात्रा करे। असमय में पौष के चैत्रम पर्यंत बिजली चमके, मेघ की गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध दिव्य आंतरिक और भौम उत्पात होने लगे जाए तो राजा को 7 रात तक अन्य स्थानों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शकुन यात्रा काल में रला नामक पक्षी, चूहा, सिराइन, कौवा तथा कबूतर इसके शब्द वाम भाग में सुनाई दे तो शुभ होता है। छछूंदर, पिंगला मतलब उल्लू, पल्ली और गधा ये यात्रा के समय वाम भाग में हो तो श्रेष्ठ है। कोयल, तोता और परदुल आदि पक्षी यदि दाहिने भाग में आ जाए तो श्रेष्ठ है। काले रंग को छोड़कर अन्य सब रंगों के चौपाए यदि वाम भाग में दिखाई पड़े तो श्रेष्ठ है तथा यात्रा समय में कुकू, गिरगिट का शुभ दर्शन शुभ नहीं है। यात्रा काल में सुअर, खरगोश, गोधा मतलब गोह और सर्पों की चर्चा शुभ होती है। किंतु किसी भूली हुई वस्तु को खोजने के लिए जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं है। वानर और भालुओं की चर्चा का विपरीत फल होता है। यात्रा में मोर, बकरा, नेवला, नीलकंठ और कबूतर दिखाई जाए तो उसके दर्शन मात्र से शुभ होता है, परंतु लौटकर अपने नगर में आने या घर में प्रवेश करने के समय ये दर्शन दे तो सब अशुभ ही समझना चाहिए। यात्रा काल में रोदन शब्द रहित कोई मुर्दा सामने दिखाई पड़े तो यात्रा के उद्देश्य की सिद्धि होती है, परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन गृह में प्रवेश करने के समय यदि रोदन शब्द के साथ मुर्दा दिखाई पड़े तो वह घातक होता है। अपशकुन यात्रा के समय पतित, नपुंसक, जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन मतलब उल्टी करने वाला, शरीर में तेल लगाने वाला, वसा, हड्डी, चर्म, अगार मतलब ज्वाला रहित, अग्नि, दीर्घ रोगी, गुड़, कपास, रुई, नमक, प्रश्न पूछने का, टोकने का शब्द, तृण, गिरगिट, ब्रंध्या, स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ, वस्त्रधारी, खुले केश वाला, भूखा तथा नंगा ये सब सामने उपस्थित हो जाए तो अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है। शुभ सुकन, प्रज्वलित अग्नि, सुंदर घोड़ा, राज सिंहासन, सुंदरी स्त्री, चंदन आदि की सुगंध, फूल, अक्षत, छत्र, चावर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, रुई, फल, चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, छत्रुत, दही, गोबर, चूना, धुला हुआ वस्त्र, शंख, श्वेत बेल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, रत्न, हीरा, मोती आदि श्रृंगार, गड़ुआ, गौआ, ब्राह्मण, नगाड़ा, मृदुंग, दुदुम्बी, घंटा तथा वीणा, बांसुरी आदि वाद्यों के शब्द, वेद मंत्र एवं मंगल गीत आदि के शब्द ये सब यात्रा के समय यदि देखने या सुनने में आवे तो यात्रा करने वाले लोगों के सब कार्य सिद्ध करते हैं। अपशकुन परिहार, यात्रा के समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर इष्ट देव का स्मरण करके फिर चले। दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणों की पूजा, वस्त्र, द्रव्य आदि के उसका सत्कार करके चले। यदि तीसरी बार अपशकुन हो जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। छींक के फल, यात्रा के समय सभी दिशाओं की छींक निंदनीय है। गौ की छींक घातक होती है, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी या कफ वाले मनुष्य की छींक निष्फल होती है। परस्त्रियों का स्पर्श करने वाला तथा ब्राह्मण और देवता की धन का अपहरण करने वाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़े को बांध लेने वाला शत्रु यदि सामने से आ जाए तो राजा उसे अवश्य मार डाले, परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहीन मनुष्यों पर कदापि हाथ न उठावे। गृह प्रवेश, नए घर में बाहर प्रवेश करना हो तो उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में करे। पहले दिन
विधि पूर्वक वास्तु पूजा और बलि नैवेद्य अर्पण करके गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में विहित मास माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मासों में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है तथा अगहन और कार्तिक इन 2 मासों में मध्यम होता है। विहित नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य, रेवती, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र दोनों विहित तब रवि और मंगल को छोड़कर अन्य वारों में रिक्ता 4, 9, 14 तथा अमावस्या छोड़कर अन्य तिथियों में दिन या रात्रि के समय गृह प्रवेश सुखप्रद होता है। चंद्रबल और ताराबल सहित उपद्रव रहित दिन के पूर्वार्ध भाग में स्थित राशि के नवमांश युक्त स्थिर लग्न में जब लग्न से अष्टम भाव ग्रह रहित हो, शुभ ग्रह त्रिकोण या केंद्र में हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो और चंद्रमा 12, 8, 6 इनमें से भिन्न स्थानों में हो, तब गृह प्रवेश करने वाले यजमान की जन्म राशि, जन्म लग्न या इन दोनों के उपचय 3, 6, 10, 11वीं राशि के गृह प्रवेश लग्न में विद्यमान होने पर सब प्रकार के सुख और विपत्ति की वृद्धि होती है। अन्यथा उससे विपरीत समय में गृह प्रवेश किया जाए तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है। विशेष प्रवेश विधि जिस नूतन गृह में प्रवेश करना हो उसको चित्र आदि से सजाकर तथा पुष्प तोरण आदि से अलंकृत करके वेद ध्वनि, शांति पाठ, सौभाग्यवती स्त्री के मांगलिक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्य को वाम भाग में रखकर जल से भरे हुए कलश को आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। वृष्टि विचार वर्षा प्रवेश आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के समय यदि शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा जलचर राशि में या लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 में स्थिर होकर शुभ ग्रह से देखे जाते हो तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो दीर्घकाल में अल्प वृष्टि समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि यदि चंद्रमा पर पाप और शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है। जिस प्रकार चंद्रमा से फल कहा गया है उसी प्रकार उस समय सूर्य से भी समझना चाहिए। यथार्थ सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति देखकर तारतम्य से फल समझना चाहिए। वर्षा काल में आद्रा से स्वाति तक सूर्य के रहने पर चंद्रमा यदि शुक्र से सप्तम स्थान में अथवा शनि से पंचम, नवम तथा सप्तम स्थान में हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती मतलब एक राशि में स्थित हो तो तत्काल वर्षा होती है, किंतु उस दोनों बुध और शुक्र वे बीच में सूर्य हो तो वृष्टि का अभाव होता है। यदि मघा आदि 5 नक्षत्रों में सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो तो स्वाति से 3 नक्षत्रों स्वाति, विशाखा, अनुराधा में शुक्र पश्चिम दिशा में उदित हो तो निश्चित ही वर्षा होती है। उसमें विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिए। यदि सूर्य के समीप एक राशि के भीतर होकर कोई ग्रह आए या पीछे पड़े तो वे वर्षा अवश्य हो रहती है, किंतु उनकी गति वक्र न हो तो तभी ऐसा होता है। दक्षिण गोल मतलब तुला से मीन तक में शुक्र यदि सूर्य से वाम भाग में पड़े तो वृष्टिकारक होता है। उदय या अस्त के समय यदि आद्रा में सूर्य का प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है। यदि सूर्य का आद्रा प्रवेश संध्या के समय हो तो संशय दान की वृद्धि होती है। यदि रात्रि में हो तो मनुष्यों की सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेश काल में चंद्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्र से आद्रा भी भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य वृद्धि होती है। उसमें संशय नहीं है। यदि वे चारों चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र प्रवेश लग्न से केंद्र में पीड़ित पड़ते हो तो खेती की टिड्डी आदि सब उपद्रव का नाश होता है। यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ चंद्र नक्षत्र में प्रवेश के समय मेघा से आच्छादन हो तो आद्रा से मूल तक प्रतिदिन वर्षा होती है। यदि रेवती में सूर्य के प्रवेश करते
समय वर्षा हो तो उसमें 10 नक्षत्र रेवती से आश्लेषा तक वर्षा नहीं होती है। से सिंह प्रवेश में लग्न यदि मंगल से भिन्न भेदित हो, कर्क प्रवेश में भिन्न हो एवं कन्या प्रवेश में भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है। उत्तर भाद्रपद पूर्वाधान्य रेवती परधान्य तथा भरणी सर्वधान्य नक्षत्र हैं। अश्विनी को सर्वधान्यों का नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षा काल चातुर्मास्य में प्रवेश पश्चिम उदित हुए शुक्र आदि गुरु से सप्तम राशि में निर्बल हो तो आद्र से 7 नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चंद्रमंडल से परिवेश मतलब गहरा हो तो उत्तर दिशा में बिजली दिखाई पड़े या मेढक के शब्द सुनाई पड़े तो निश्चय ही वर्षा होती है। पंचम भाग में लटका हुआ मेघ यदि आकाश में बीच में होकर दक्षिण दिशा में जाए तो शीघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने नाखून से धरती को खोदे, लोहे तथा तांबे और कांसी आदि में मल जमने लगे अथवा बहु से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बांधे तो उस वर्षा के सूचक चिन्ह है। चींटी की पंक्तियां छिन्न भिन्न हो जाए, आकाश में बहु तेरे जुगनू दिखाई पड़े तथा सर्पों का वृक्ष पर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाए तो वे सब दुर्वृष्टि सूचक है। बहु उदय या अस्त समय में यदि सूर्य या चंद्रमा का रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी क्रांति मधु के समान दिखाई पड़े तथा बड़े जोर से आवाज चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है। पृथ्वी के आधार कुर्म के अंग विभाग कुर्म देवता पूजा की ओर पूर्व की ओर मुख करके स्थित हैं। उसके 9 अंगों में इन भारत भूमि के 9 विभाग करके प्रत्येक खंड में प्रदक्षिण क्रम से विभिन्न अंगों मंडलों देशों की समझो। अनंत वेदी मध्यमा भाग में पांचाल देश स्थित है, वही कुर्म भगवान का नाभि मंडल है। मगध और लाट देश पूर्व दिशा में विद्यमान है, वही उसका मुखमंडल है। स्त्री कलिंग और विराट देश भुजा है। अवंती द्रविड़ और बिल्व देश उनका दाहिना पार्श्व है। गौड़ कोंकण साल्वा आंध्र और प्रोंड्र देश ये सब देश तीनों अगले पैर हैं। सिंध काशी महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश पुच्छ भाग है। पुलिंद चीन यवन और गुजर ये सब देश दोनों पिछले पैर है। कुरु काश्मीर मद्र तथा मत्स्य देश वाम पार्श्व है। खस मतलब नेपाल अंग वंग वाहिक और काम्बोज ये दोनों हाथ है। इन दोनों अंगों में क्रमशः कृतिका आदि 3 नक्षत्रों का न्यास करें। जिस अंग के नक्षत्र में पाप ग्रह कर रहते हैं उस अंग के देशों में जब तक अशुभ फल होता है और जिस अंग के नक्षत्रों में शुभ ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में शुभ फल होते हैं। मूर्ति प्रतिमा विकार देवताओं की प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले बार बार रोए गावे, पसीने से तर हो जाए, हंसे, अग्नि धुआं तेल सोनी दूध या जल का वमन करे, अधोमुख हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए, इस तरह की अनेक अद्भुत बातें दिखाई पड़े तो वह प्रतिमा विकार कहलाता है। वह विकार अशुभ फल का प्रतीक सूचक होता है। विविध विकार यदि आकाश में गंधर्व नगर ग्राम के समान आकाश, दिन में तारों का दर्शन, उल्कापात, काष्ठ, तृण और सोनित की वर्षा, गंधर्वों का दर्शन, दिग्दाह दिशाओं में धूल छा जाना, दिन या रात्रि में भूकंप होना, बिना आग के अंगार दिखना, बिना लकड़ी से आग का जलन, रात्रि में इंद्रधनुष या घेरा देखना, पर्वत या वृक्षादि के ऊपर उज्जला कौवा दिखाई देना तथा आग की चिंगारियों का प्रकट होना आदि बातें दिखाई देने लगे। गौ, हाथी और घोड़े के 2 या 3 मस्तक वाला बच्चा पैदा हो, प्रातः काल एक साथ ही चारों दिशाओं में अरुणोदय सा प्रतीत हो, गाँव में गिद्धड़ों का दिन में वास हो, धूमकेतु का दर्शन होने लगे तथा रात्रि में कौओं का और दिन में कबूतरों का क्रंद हो तो वे भयंकर उत्पात हैं। वृक्षों में बिना समय के फूल या फल दिखाई पड़े तो वो उन
उस वृक्ष को काट देना चाहिए और उनकी शांति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार और जो भी बड़े बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं वे स्थान, देश या ग्राम का नाश करने वाले होते हैं। कितने भी उत्पात घातक होते हैं, कितने ही शत्रुओं से भय उपस्थित करते हैं, कितने ही उत्पातों से भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख, दुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि वल्मीक मतलब दमक की मिट्टी के ढेर पर सहज दिख पड़े तो धन की हानि होती है। द्विज श्रेष्ठ, इस तरह के सभी उत्पातों में यत्नपूर्वक कल्पोक्त विधि से शांति आवश्यक कर लेनी चाहिए। नारद जी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया। अब वेद के 6 अंगों में श्रेष्ठ छंद शास्त्र का परिचय देता हूँ। पूर्वार्ध भाग, द्वितीय पाद, अध्याय 56 समाप्त।